वर्ल्ड चैंपियन बनना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है उस टाइटल को जस्टिफाई करते हुए खेलते जाना। लेकिन इंडिया की टीम के लिए तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इंडिया टीम इज प्लेइंग लाइक द वर्ल्ड चैंपियंस दैट दे आर टाइम एंड अगेन, और बार बार दिखा रहे हैं कि वो कितना डिजर्विंग है इस टाइटल को और क्यों सचमुच वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, जैसे कि आज के मैच में दिखाया। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। बढ़िया मैच हो गया इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेकंड T20, जो इंडिया ने कन्विंसिंगली क्लिनिकली जीत लिया है। और वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेलना मतलब किसी भी कंडीशन में किसी भी टारगेट को या पहले बैटिंग करते हुए या पहले बॉलिंग करते हुए बस जीत लेना और क्लिनिकली और कन्विंसिंगली जीत लेना, जैसे इंडिया ने आज किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लग रहा था कि कहीं आज इंडिया फॉल्टर ना कर जाए, कहीं आज श्रीलंका का दिन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंका की विमेन टीम इंडिया विमेन टीम को हराकर एशिया कप टाइटल जीत चुकी थी। और उसके बाद जब बारिश आई और उसके बाद रिवाइज टारगेट मिला इंडिया मेन मैच में, T20 के मैच में 8 ओवर में 78 रन अचीव करना, उन कंडीशंस में जो ओवरकास्ट थी, पिच में मॉइस्चर जरूर था, इट वुड हेल्प द बॉलर्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंडिया ने मुझे ऐसा रॉन्ग प्रूव किया, मुझे दिखाया कि जाग जाओ, ये पुरानी इंडियन टीम नहीं बल्कि आज की वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम है, जिसे वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेलना बहुत अच्छे से आता है। मुझे ऐसा लगता है कि T20 का जो कॉन्सेप्ट है, T20 का जो एवोल्यूशन है, इसकी सूत्रधार है हमारी इंडियन टीम। दे आर द पायोनियर्स ऑफ दिस T20 फॉर्मेट, द एवोल्यूशनर्स ऑफ दिस फॉर्मेट। जिस तरह से वो इसको इवॉल्व कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ चुके हैं और उसको इतने बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस टुडे। और बाकी की सारी टीम्स भी अब यही देखेंगी कि अच्छा, तो अगर T20 क्रिकेट खेलना है तो हमें इंडिया से सीखना पड़ेगा। इस सेट फॉर्मेट को वो फॉलो करेंगी जो इंडिया सेट करेगा। और उसी फॉर्मेट के अंदर आता है एक बहुत बड़ा फैक्टर इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। इस चीज के बारे में तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूं, विच इज इंडियाज लास्ट 5 ओवर्स बॉलिंग और डेथ बॉलिंग। जिस तरह से इंडिया टाइम एंड अगेन वर्ल्ड कप से ही अगर आप देखें तो देयर बीन सो मेनी मैचेस जहां ओपोनेंट टीम बहुत अच्छी बैटिंग करके मिनिमम विकेट लॉस पे मे बी 1 2 मे बी नन बैटिंग कर रही है और बढ़िया तरीके से खेल रही है। लुक एट द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच या इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल भी देख लीजिए। तो इस तरह से लग रहा था कि भाई ये तो बैटर्स बस मारे जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक द गेम अवे फ्रॉम इंडिया। लेकिन लास्ट में और लास्ट 5 ओवर्स में जैसे गेम पलटती है, जैसे इंडिया गेम को एकदम पलट देता है, बॉलर्स गेम हो जाता है, विकेट्स गिरने लग जाते हैं और रन्स बहुत कम पड़ते हैं, तो जो 15th ओवर तक लग रहा था कि टारगेट होगा, वो तो कहीं दूर दूर से होता ही नहीं है और उसकी जगह एक छोटा टोटल ऑन बोर्ड लगा देते हैं या टीम को समेट लेते हैं छोटे टोटल पे, जैसे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को किया था। तो इसके बारे में आई एम गोइंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो, दैट विल बी माय नेक्स्ट वीडियो। डू कमेंट एंड लेट मी नो इफ यू वुड लाइक टू वॉच इट। लेकिन हाँ, यहां भी कुछ ऐसा ही करते हुए, जहां 134 आई बिलीव 2 था, द थर्ड विकेट फेल व्हेन इट वाज 130 और लग रहा था कि श्रीलंका की टीम इज वेल ऑन देयर वे फॉर अ टारगेट ऑफ 180 एंड अबव। लेकिन अगेन लास्ट 5 ओवर्स डेथ बॉलिंग, सो ऑन पॉइंट, सो अमेजिंग, और एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए और 9 विकेट्स डाउन होकर दे कुड ओनली मैनेज अ 161 एंड दैट एक्चुअली केम आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से बारिश आ गई, अगर ये टारगेट ज्यादा होता, अगर ये टोटल ज्यादा होता, तो हाँ, हमारा टारगेट भी काफी ज्यादा होता, रिवाइज टारगेट जो हमें मिलता। आई एम नॉट सेइंग कि दैट वुड हैव बीन अनअचीवेबल फॉर इंडिया, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हो जाता। लेकिन ये टोटल भी कोई इतना आसान तो नहीं था जितना इंडिया ने उसको अपीयर करवाया। इतने आराम से विद आई बिलीव 10 बॉल्स टू स्पेयर इंडिया ये मैच जीत गया। 78 रन का टारगेट 8 ओवर्स में अचीव करना था और 7.2 ओवर्स में इट वाज अचीव्ड थैंक्स टू सम ब्रिलियंट बैटिंग बाय हार्दिक पांड्या। लेकिन उससे पहले ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज so great to watch everybody contributing in such a beautiful way except Sanju Samson, and I will talk about him in just a little bit. Jaiswal ने जो start दिया, he is so back in form and oh so needed for India. Jaiswal is somebody to watch out for. He is somebody who's going to be big. The next Virat Kohli, Rohit Sharma,
उस प्लेयर का डेफिनेटली नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला है, जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा का लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों पर। मार्क माय वर्ड्स, ही इज गोइंग टू बी बिग। और आज उसी कैलिबर, उसी स्किल का शोकेस किया उन्होंने, इतने बढ़िया तरीके से जो टैलेंट उन्होंने दिखाया, अपना डिस्प्ले करा, शॉट्स एंड व्हाट ब्यूटीफुल वंस, अमेजिंग। देन ऑफ कोर्स सूर्या, जिन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया और कैप्टन इनिंग दोबारा खेली। एंड द इंटेंट वाज सो क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, बस और सोच समझ कर मारना है, ये नहीं कि बस बिना सोचे समझे मार रहे हैं और आउट हो रहे हैं। संजू सैमसन अनफॉर्चुनेटली डिड गेट आउट, उन्हें जो चांस मिला था उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए, एंड आई वुड टॉक अबाउट हिम अ लिटिल बिट। संजू सैमसन इज वन प्लेयर जो आईपीएल में तो काफी अच्छा करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी अच्छा करते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एडवोकेटिंग फॉर हिम। उनकी एक लॉबी है जो चाहती है कि उन्हें और ज्यादा चांसेस दिए जाएं, दैट ही शुड बी इन द प्लेइंग 11 इंस्टेड ऑफ मे बी अ गिल और somebody or the other. But the problem with Sanju Samson is that he is not able to utilize the chances जो उनको दिए जा रहे हैं। अगर उन opportunities को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली ही विल बी ड्रॉप फ्रॉम द स्क्वाड, बिकॉज देयर आर अदर प्लेयर्स जो अपनी अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं, और उन्हें ड्रॉप करना एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा। इसीलिए संजू सैमसन, इफ यू आर गिवन अ चांस नेक्स्ट टाइम, प्लीज डू यूटिलाइज इट। खैर, आज का चांस तो उन्होंने मिस कर दिया, लेकिन उसके बाद जब सूर्या और जायसवाल की पार्टनरशिप लगी, उसे मैं कैसे ही पार्टनरशिप बोलूं, बिकॉज 8 ओवरों में आप कितने कितने बॉल्स की पार्टनरशिप लगा लेंगे, लेकिन बिल्कुल सही और एक प्रेशर जो था वो आने वाले बैटर्स पे ना लगे, इस तरह की बैटिंग दिखाई। जिस ओवर में संजू सैमसन आउट हुए थे, हसरंगा का वो ओवर सिर्फ 2 रन के लिए गया था, लेकिन कॉम्पनसेट कर लिया उसे आगे के नेक्स्ट ओवर्स में बहुत ब्यूटीफुली, दोनों सूर्या और जायसवाल ने बैटिंग करके। और इसीलिए जब सूर्या और जायसवाल आउट हो चुके थे, तब भी मैच हमारे हाथों में ही था। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या लास्ट में क्रीज में थे। ऋषभ पंत ने आई थिंक 2 ही बॉलें फेस करी, उन्हें मालूम था कि पांड्या एट द अदर एंड इज हिटिंग, तो बस 1 रन लेके उन्हें ही स्ट्राइक दे रहे थे। बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली खेला और हार्दिक पांड्या ने अपने प्योर अंदाज में मैच को एकदम खत्म कर दिया, कोई चांस ही नहीं दिया श्रीलंका वालों को इवन सोचने का। सो दैट वाज अ वर्ल्ड चैंपियंस इनिंग्स फॉर यू फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम इंडिया, एंड दीज 2 back-to-back victories mean that ये सीरीज हमने क्लेम कर ली है। लास्ट मैच सीरीज का खेला जाएगा ट्यूसडे को, और उसके बाद फ्राइडे से ओडीआई सीरीज शुरू हो जाएगी। आई एम वेरी श्योर कि द लास्ट मैच ऑल्सो विल बी अ कन्विंसिंग विन फॉर इंडिया। इस मैच में ब्रिलियंट बॉलिंग करने के लिए रवि बिश्नोई वाज गिवन द मैन ऑफ द मैच, एंड यस, ही डिड डिजर्व इट फॉर दोस 3 विकेट्स दैट ही टुक। अनफॉर्चुनेटली डिडंट गेट अ 4 for। मगर एक जो चीज मुझे इस टीम के बारे में इतनी अच्छी लगती है कि हर प्लेयर एक एसेट है, हर प्लेयर एक टॉप क्लास प्लेयर है, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर्स हो, और इसीलिए इंडिया में इतनी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि किसे खिलाएं और किसे छोड़े। तो अगर आज संजू सैमसन को चांस मिलता है और वो मिस कर देते हैं, तो ही इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं इंडिया के पास कि उन्हें बार बार अपॉर्चुनिटी देना भी मुश्किल हो जाएगा। और संजू सैमसन ही नहीं, इनकी जगह पे अगर शिवम दुबे होते या कोई भी और प्लेयर, it's the same story everywhere. You need to utilize your opportunities to the fullest, because इतना competition है, इतना ज्यादा talent है इंडिया में कि हम fans की तो ऐश है, लेकिन इन players के लिए बहुत competition है। So I wish Sanju Samson all the best. I hope that he gets another opportunity that he is able to utilize and showcase his true talent, जो हमें देखने को मिलता है IPL वगैरह में। Congratulations to Team India for this victory, for the series win against Sri Lanka, and all the best for the ODI series. Thank you very much everybody for watching my video. Have a great day. Bye bye.